हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं लोक सेवा आयोग द्वारा जितनी भी आयोजित परीक्षाएं हैं उसके जो मेंस का हिंदी का जो पेपर है दोस्तों, उसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या आते हैं। तो देखिए, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कुछ। और देखिए, संक्षेपण यूपीपीसीएस जनरल मेंस में आपका 2008 में पूछा गया क्वेश्चन, संक्षेपण, सारांश और भावार्थ में अंतर स्पष्ट करें। और यूपीपीसीएस जनरल मेंस में हिंदी का क्वेश्चन है, संक्षेपण, सारांश, भावार्थ में अंतर स्पष्ट करें। तो दोस्तों, इन क्वेश्चनों को मैं आप लोगों को करवाऊंगी हर रोज, क्योंकि देखिए आपका री एग्ज़ाम तो होना है किसका, आरओ का। उसमें हिंदी जो है आपकी पूछी जानी है। हिंदी का जो सिलेबस है वो भी दिया गया है आयोग द्वारा। तो मेंस का भी आप लोगों को हिंदी का, क्योंकि यूपीपीसीएस में जो है हिंदी का एक मुख्य सब्जेक्ट होता है, उसको देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया दोस्तों। और चलिए, तो हम लोग क्या करते हैं कि जो संक्षेपण है, इसे संक्षेपण के बारे में जान लेते हैं। उस क्वेश्चन धीरे धीरे करते हैं, क्योंकि आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम है दोस्तों। और परीक्षा कब होगी, अभी जुलाई में तो पीसीएस आपका प्रस्तावित है। तो क्यों ना हम इस टाइम को जो है इसका अच्छे से यूज़ करें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो पहला क्वेश्चन लेते हैं, संक्षेपण क्या होता है। इसमें संक्षेपण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, है यहाँ पे, है ना, हिंदी में। तो संक्षेपण से ही हम लोग शुरुआत करेंगे। ओके, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, संक्षेपण किसे कहते हैं। संक्षेपण जो होता है दोस्तों, संक्षेपण साधारणतः सभी मूल भाव क्रमबद्ध रूप में रचे रहते हैं, उसको ही संक्षेपण कहा जाता है। ओके, पहले हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद धीरे धीरे जो है बड़े क्वेश्चनों पे जाएंगे। ओके, तो दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। संक्षेपण हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद सार अथवा सारांश क्या है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपके मेंस में पूछे जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। तो ये अभी से ही हम लोग आंसर राइटिंग करना सीख लेंगे इससे। तो सार अथवा सारांश में अति प्रमुख बातों को अति संक्षेप में लिखा जाता है। जो सार होता है, सारांश किसे कहा जाता है। सार अथवा सारांश से जो अति प्रमुख बातों को संक्षेप में लिखना है, कोई यानी बहुत ही ज़्यादा छोटे में लिखने को ही जो है सारांश कहा जाता है। ओके, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय क्या है। आशय क्या है दोस्तों, आशय में संपूर्ण पदों या गूढ़ वाक्यों का स्पष्टीकरण किया जाता है। और आशय जो है अंग्रेजी के पर्पस का समानार्थी, यानी कि पर्पस से बना है, उसका समानार्थी है। और जिसमें कि गूढ़ वाक्यों का स्पष्टीकरण, पदों का स्पष्टीकरण किया जाता है। जो आशय के 2 कार्य हुआ करते हैं, जैसे कि संपूर्ण कथन अथवा मंतव्य स्पष्ट करना, यानी कि जो संपूर्ण कथन है उसका एक क्लियरिफिकेशन करना। दूसरा क्या है, कथन में आए गूढ़ पदों अथवा वाक्यों का स्पष्टीकरण करना। तो जो कथन जो आपका दिया रहेगा उसमें जो गूढ़ पद हैं और वाक्य हैं, उसका स्पष्टीकरण करना ही आशय कहलाता है। नेक्स्ट है, भावार्थ क्या है। तो भावार्थ क्या है दोस्तों, भावार्थ में लेखन की कोई सीमा नहीं होती है और मूल के साथ साथ गौण भाव को भी भावार्थ में स्थान दिया जाता है। तो यही होता है भावार्थ, अपने भावों को लिखना। इसमें लेखन की कोई सीमा नहीं, अपने भाव जो है उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ही भावार्थ कहा जाता है। तो दोस्तों, ये आप लोग नोट्स बना लीजिएगा और इसको बार बार जो है आप लोग पढ़ते रहिएगा, इससे आपको याद हो जाएंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हम लोग को लिख नहीं पाते हैं, तो इस वजह से ये जो है थोड़ा थोड़ा चीज़ें करके हम लोग लिखना स्टार्ट कर देंगे। ओके, और अन्वय क्या है। अन्वय क्या है दोस्तों, भावार्थ की भांति अन्वय में भी कुछ मुख्य और गौण बातों के लिए स्थान बना रहता है, जिसे कि अन्वय कहा जाता है। इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीर्षक क्या होता है। शीर्षक क्या होता है, जैसे किसी भी अवतरण खंड का केंद्रीय विषय या आत्मा ही उसका शीर्षक कहलाता है। जो कोई भी आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा या खंड दिया रहेगा, उसमें केंद्रीय विषय होता है, उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, आत्मा। उसकी आत्मा को ही हम लोग शीर्षक कहते हैं, ठीक है। तो शीर्षक आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शीर्षक का चयन जो आधार क्या होना चाहिए। तो शीर्षक का चयन आधार क्या होना चाहिए, तो इसको हम लोग एक लाइन वाइज देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग को वो खंड जो दिया होता है, वो पैराग्राफ जो दिया होता है, उसे कई बार पढ़ना होता है। पहला प्रोसेस यही रहेगा। दूसरा प्रोसेस रहेगा कि उसमें निहित आत्मा को खोजना, यानी कि जो मुख्य विषय है उसको खोजना। तो फिर तीसरा क्या होता है, तीसरा जो हम लोग का मेन काम होता है, उसका केंद्रीय विषय क्या होता है, उस पर ध्यान केंद्रित करना। इसके बाद शीर्षक सकारात्मक जो है बिंदुओं वाला होना चाहिए, वैसा शीर्षक ढूंढना। और शीर्षक उचित वही होता है जिसका प्रभाव अवतरण पर शाश्वत विद्यमान है, यानी कि जो शीर्षक होता है वही होता है दोस्तों, वही अच्छा होता है जो जिसका कि प्रभाव बना रहे, उस पूरे जो पैराग्राफ दिया रहेगा उस पर पूरा प्रभाव बना रहे, उसका वही जो है शीर्षक उचित होता है। फिर शीर्षक बड़ा भी नहीं होना चाहिए, अधिकतम 5 शब्दों तक होना चाहिए, 5 शब्दों तक, ठीक है ना। इसका ध्यान में रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट है आधार की शीर्षक अवधारणात्मक होना चाहिए। जो शीर्षक होता है वो अवधारणात्मक होना चाहिए। ओके। फिर नेक्स्ट है शीर्षक चयन के दौरान एक से अधिक सार्थक शीर्षक प्राप्त होने पर उन्हें अथवा करके लिखा जा सकता है। लास्ट में एक ऑप्शन भी है दोस्तों कि अगर कोई शीर्षक बड़ा है तो उसमें अथवा करके लिखा जाता है। ओके। तो ये थे दोस्तों कुछ क्वेश्चन जो कि मेंस के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे, और कोई भी क्वेरी हो दोस्तों तो आप लोग ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है ना। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।